हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। ओके। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इनटू द आईटी सेक्टर, इनटू द कोडिंग सेक्टर, इनटू द आवर वर्ल्ड, कोडिंग वर्ल्ड। ओके। जावास्क्रिप्ट एक ऐसा प्राणी है जिससे आप दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकते हो, कोई भी। मोबाइल ऐप बनाना है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है। डार्ट उठा लो, नेटिव उठा लो। ठीक है। वेब डेवलपमेंट करनी है, जावास्क्रिप्ट। ओके। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नोन अभी की दुनिया में रिएक्ट जेएस हो गई। ठीक है। फिर आपका व्यू जेएस हो गई। फिर आपका नेक्स्ट जेएस हो गई। फाइन। ठीक है। अब अगर हमको बात करना है, एआई करनी है, ठीक है, टेंसर फ्लो ले उठा लो। ठीक है। टेंसर फ्लो डॉट जेएस, है ना। कुछ भी। ठीक है। बैकएंड करना है, अच्छा सर्वर साइड करना है, चलो इसमें भी नोड जेएस उठा लेते हैं। तो इकलौता ऐसी लैंग्वेज जो दुनिया के किसी भी लगभग लगभग काम करने में सक्षम हो, उसको कहा जाता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। दुनिया की सबसे यूनिक लैंग्वेज, सबसे बुरी लैंग्वेज, सबसे अच्छी लैंग्वेज, आप जो चाहो उसको वो कह सकते हो। दैट इज नोन एज जावास्क्रिप्ट। ठीक है। मल्टीपल चीज़ों में यूज़ होती है, मल्टीपल जगहें यूज़ होती हैं। गेम बनाना हो, ऑटोमेशन करना हो, कुछ भी करना हो। और इसे सीखने के लिए दोस्तों कुछ नहीं चाहिए। एक ऐसा लैपटॉप उठाओ जिसमें इंटरनेट चलता हो, सॉरी, और उसमें क्रोम या कोई भी एक ब्राउज़र उठाओ, उसका कंसोल मोर देन एनफ। यहाँ से ऐसे आके इंस्पेक्ट करो, यहाँ से कंसोल करो, or this console is more than enough to do any JavaScript code, to learn you as a front-end development and all the thing. Believe me. Okay, that's it. कुछ नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप इसमें फिर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है। पेन कोड हो गया, फिर आपका क्या बोल जाता है, स्टैक विज हो गया। ओके। स्टैक प्लीज। फिर आपका ये राइट नाउ आई एम यूजिंग वन ऑनलाइन फॉर रिकॉर्डिंग दिस, दैट इज प्रोग्रामिज। राइट, प्रोग्रामिज.com हो गया जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए। इवन जब हम रिएक्ट जेएस की बात कर रहे हैं या व्यू जेएस की बात कर रहे हैं, any platform you can go, sandbox react, stackblaze, pencode. Okay, it depends. Okay, these are the things. तो अब मैंने जावास्क्रिप्ट क्यों उठाया, जावास्क्रिप्ट में एक टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके। जिसको हम बोलते हैं स्कोपिंग। स्कोपिंग है क्या? ठीक है। व्हाट इज स्कोपिंग? होता क्या है स्कोपिंग? तो जावास्क्रिप्ट मॉडर्न होने के साथ साथ चालाक है। तो कहता है मैं इतनी वैरायटी दूंगा कि पागल कर दूंगा, सीख के दिखाओ। ठीक है। स्कोपिंग में इसके दो वैरायटीज वेल नोन है। एक जाना जाता है ग्लोबल स्कोप, और दूसरा जाना जाता है ब्लॉक स्कोप। फाइन। दिस टू स्कोप्स, क्या है ये दो स्कोप्स भाई? इन दो स्कोप्स में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप उठाओगे, सी, मोस्ट ऑफ द पीपल से स्टार्ट करते हैं, मैंने भी स्टार्ट किया था, या सी प्लस प्लस। राइट, सी एंड द सी प्लस प्लस। तो यहाँ भाई स्कोपिंग का गेम नहीं है। ठीक है। लोग जब स्टार्टिंग करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि क्या मैं ग्लोबल में कर रहा हूँ, चीज़ों में कर रहा हूँ, कहीं भी ब्लॉक में डिक्लेयर करके बाहर आके अपडेट कर दे रहे हैं चीज़ें कर। अब मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूँ तो ब्लॉक कहने का मतलब, अगर बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो ब्लॉक स्कोप कहने का मतलब कोडिंग में ये दो प्राणी जो होते हैं, करली ब्रैकेट्स। ठीक है। नोन एज अ ब्लॉक इनटू द कोडिंग। और कोई भी आप इफ कंडीशन एक ब्लॉक है। ओके। कोई भी एक फोर फोर लूप एक ब्लॉक है, वाइल लूप ब्लॉक है। ठीक है। इन जनरल अगर बात करूं तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी आता हो वो एक ब्लॉक स्कोप होती है। सिंपल। ओके। वेरी सिंपल। ओके। नाउ, अब जावास्क्रिप्ट में जब हम ग्लोबल और ब्लॉक स्कोप की बात कर रहे थे गाइस, तो इसमें जावास्क्रिप्ट में तीन प्राणियों को बनाया गया। ठीक है। ES6 के पहले एक ही प्राणी था जिसका नाम था वैर।
ठीक है। वैर एक ऐसा प्राणी था जो ग्लोबल स्कोप में रहता था, ब्लॉक में एक्सेसिबल हो जाता था, ब्लॉक में डिक्लेयर होता था, ग्लोबल में एक्सेसिबल हो जाता था। कहने का मतलब कि अगर मैंने कोई भी इन ब्लॉक्स इस करली ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, इस करली के ब्रैकेट के बाहर अगर मैंने कोई नाम दिया हीरो और मैं इसको अंदर लाना चाहूं इस करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो इजली वो आता भी था। और अगर हीरो इज इक्वल टू एक लिखा हुआ है और करली ब्रैकेट के अंदर मुझे, सॉरी, अगर हीरो इज इक्वल टू चाहे 3 करना हो, 4 करना हो, 5 करना हो, तो मैं अपडेट भी कर सकता था, ठीक है। और फिर इसके बाहर आके अगर मुझे कुछ करना हो तो उसके अंदर भी हीरो इज इक्वल टू 1 2 3 जो भी मैं चाहूं वो अपडेट कर सकता था सेम डिक्लेरेशन में। ओके। तो कहीं कहीं क्या होती थी कि एक फाइल में सेम चीजें यूज हो रही हैं। अब जब आप इन जाओगे, एलएलडी एचएलडी की बात करेंगे, एलएलडी की बात करेंगे प्रोजेक्ट बेस में, तब इसमें होती थी इशूज जब लोग ये चीजें करते थे। तो कि भाई बाहर मैंने एक डाला है, अंदर में मुझे 2 चाहिए, लेकिन बाहर में अब मुझे वापस से एक ही चाहिए था, तो मुझे रीडिक्लेयर वापस से उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने ये वैल्यू अपडेट करी तो अंदर वाला भी 1 अपडेट हो जाता था, है ना। तो इसके लिए ES6 जब इंट्रोड्यूस किया गया जावास्क्रिप्ट में, तो उसमें 2 नए प्राणियों को लाया गया। उन 2 नए प्राणियों का नाम दिया गया लेट एंड कॉन्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, क्या है लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। इस वीडियो में ज्यादातर हम बात करेंगे लेट एंड कॉन्स्ट की, वैर की भी बात करेंगे, पर अभी फोकस करते हैं क्या है ये लेट एंड कॉन्स्ट। ओके, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जबकि हम करली ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं तो लोग जानते होंगे सिंपल सी चीजें। अगर नहीं जानते, आई विल लेट यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिक्लेरेशन मारता हूं जिसका नाम देते हैं हम ग्लोबल वैर। ग्लोबल वैर में हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि आई एम ग्लोबल एज फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो मैं हूं ग्लोबल, ठीक है। अब बनाते हैं हम असली गेम। अब हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक स्कोप लेके आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। सबको पता है फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो हम फंक्शन में नाम दे देंगे एज यूजुअल, और इसमें डालेंगे आप ब्रैकेट्स, राइट। और यहां डालेंगे हम कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और यहां हम डालेंगे ये हमारा ग्लोबल वैर। कॉपी किया हमने, यहां ऐसे डाला। अब इस फंक्शन को हम एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसकी आउटपुट जैसा कि आप एक्सपेक्टेड सोच रहे हो वही आने वाला है। आई एम ग्लोबल किया है, मैंने रन किया, आई एम ग्लोबल आ रहा है, राइट। अब आप कहोगे कि आपने तो बोला था कि लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है, तो फिर ये ग्लोबल में आपने इसको डिफाइन किया तो ब्लॉक में कैसे एक्सेसिबल हुआ, राइट। यही सबसे बड़ा गेम है जावास्क्रिप्ट का। अगर मैं यही लेट की जगह वैर कर देता तब भी मेरा आउटपुट यही आता अभी के लिए। सी, आई एम ग्लोबल ही आ रहा है। ओके, अब गेम क्या है जो मैं आपको समझाता हूं ओरिजिनली लेट एंड वैर का, ठीक है। अब मैंने इसको लेट किया, तो अब मैं एक काम करता हूं, उस लेट को, इस कंसोल डॉट लॉग को मैं ब्लॉक से बाहर लेके आता हूं, और ये डिक्लेरेशन को मैं ब्लॉक में लेके आता हूं, ठीक है। अब बताओ, आप कहोगे कि ये ब्लॉक में तो है, ब्लॉक स्कोप है, तो ये कंसोल जो है वो आना चाहिए आई एम ग्लोबल। ओके, नाउ आई क्लियर इट आउट एज ऑफ नाउ, नाउ आई एम रनिंग, नाउ यू सी क्या बोल रहा है, वो है ही नहीं। तो ब्लॉक स्कोप, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक में डिक्लेयर किया तो ब्लॉक में ही एक्सेस करोगे, उसके बाहर नहीं करोगे। ब्लॉक में ही तुम अपडेट करोगे, नहीं कर सकते उनको अपडेट, क्योंकि लेट स्कोप, लेट जो है ब्लॉक स्कोप में के अंदर आता है, तो इसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको अपडेट कर सकते हो। रीडिक्लेयर कहने का मतलब, अगर मैंने दोबारा ग्लोबल वैल्यू लिखा, ठीक है, और यहां पे मैंने कुछ भी एक्स वाई जी इनपुट डाल दी, ठीक है, तो मैं उसको रीडिक्लेयर कर रहा हूं। और मान लो, चलो मैं रीडिक्लेरेशन का भी एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये कंसोल अंदर ले जाते हैं, ठीक है, ग्लोबल वैर को। अब मैं ये क्लियर करता हूं, तो मैं जब इसको रन करूंगा, ये बोलेगा नो नॉट पॉसिबल। कैसे किया आपने आइडेंटिफाई, ये तो ऑलरेडी ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड, नहीं कर सकते आप। लेकिन यही अगर मैं वैर के साथ करूं, ठीक है, अब देखो, वैर जो कि ग्लोबल है भाई, इसको रीडिक्लेयर किया जा सकता था। अब मैंने किया तो ये बोलेगा ठीक है, चलेगा, मुझे तूने रीडिक्लेयर किया, मुझे समझ में आया। ग्लोबल की, ग्लोबल वैर की जो वैल्यू थी, पहले में आई एम ग्लोबल था, बाद में एक्स वाई जी किया तो मैंने अपडेट कर दिया, फाइनल, नो इशू। ओके,
बट इसी लेट में क्या होता है, अब जब मैंने लेट किया तो हम तो रीडिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे, राइट? तो हम रीडिक्लेयर ना करके सिर्फ अपडेटिंग वैल्यू अगर डालेंगे सेम स्कोप के अंतर्गत, तब वो अपडेट लेती है। एक्स वाई जी लिया ना? तो ब्लॉक स्कोप का मतलब ही होता है ब्लॉक में डिक्लेयर करना, ब्लॉक में एक्सेस करना, ठीक है? लेकिन अगर कोई भी ब्लॉक स्कोप वाला एलिमेंट, कहने का मतलब लेट या कॉन्स्ट, ग्लोबल में है, फाइन, लेट्स क्लियर इट आउट, और उसको हम ट्राई करेंगे ब्लॉक में एक्सेस करने की, ठीक है? क्योंकि वो ऑलरेडी ग्लोबल में है, तो वो एक्सेसिबल है, क्योंकि फंक्शन जो है वो एक लोकल स्कोप होती है। फंक्शन, ये जो फंक्शन डिक्लेयर है वो एक्चुअली में ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर है, ओके? तो इसमें ये जो भी एक्सिक्यूशन हो रही है वो एक ग्लोबल स्कोप में हो रही है। अब मान लो मैं एक चीज करता हूं, इफ ट्रू किया मैंने, एज ऑफ एग्जांपल, ओके? अब ट्रू किया मैंने, और इस ट्रू के अंतर्गत मैंने ये किया। अब मुझे बताओ कि ये एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। अब हम इसको रन करेंगे, नाउ सी है। अब आप बोलोगे कि आपने अभी अभी तो बोला कि फंक्शन जो है वो ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप का फर्क में आता है। तो अगर हम ट्रू की बात करें, ठीक है, इफ कंडीशन की बात करें जो कि ब्लॉक स्कोप है, तो यस, अब सपोज दैट मैं इसको उठा के यहां से यहां डालता हूं इफ के अंतर्गत, और मैं क्या करता हूं कि अब फंक्शन में मुझे इसे एक्सेस करना है, ठीक है? आई होप यू गाइज नॉट कंफ्यूज्ड, ओके? अब बताओ कि क्या ये एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा? अगर ट्रू है तो अभी भी ये एक्सेसिबल होगा, क्योंकि ये सारी चीजें फंक्शन के बाहर अंदर ही चल रही हैं, एक ब्लॉक का ही पार्ट है ये। लेकिन यही अगर मैं इसे इस ब्लॉक से निकाल दूं और डिक्लेयर अंदर करने के बाद बाहर आऊं और तब मैं इसको एक्सेस करने का कोशिश करूं, इट विल इट विल एक्सेस, ओके? अब ये आप बोलोगे कि ऐसे कैसे, अब कैसे एक्सेस हो गया, पहले तो नहीं ले रहा था। अब मैं अगर इफ कंडीशन निकाल दूं यहां से और इस ब्लॉक स्कोप में डिक्लेयर करके रन करके कोशिश करूंगा, तब तो ये नहीं हो रहा था, राइट? क्योंकि ऊपर से हमने ये हटाना भूल गए थे हम। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, क्योंकि वो ऊपर वाली वैल्यू ले रही है, नॉट नीचे वाली, क्योंकि ब्लॉक स्कोप में उसको पता ही नहीं है। अब सपोज दैट हमने ये निकाल दिया, अब रन करने की कोशिश करते हैं हम, तो सीधी बात है वो ब्लॉक में है। अब हम यहाँ से अगर ये इफ कंडीशन भी निकाल दें और ये भी निकाल दें, तब भी ये एक ब्लॉक के अंतर्गत है। अभी भी अगर हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तब भी वो एक्सेसिबल नहीं होगा। लास्ट टाइम हम ऊपर से निकालना भूल गए थे, इसलिए वो एक्सेस कर रही थी और चीजें कर रही थी, ओके? तो लेट को अपडेट किया जा सकता है, मेरा कहना ये था, हम जब ब्लॉक स्कोप की बात कर रहे थे। और कॉन्स्ट एक ऐसा प्राणी है जिसको अपडेट नहीं कर सकते आप, इम्पॉसिबल। कैसे, क्यों, काहे, अभी दिखाता हूं। अब मान लो मैंने एक कॉन्स्ट किया, ठीक है? अब इसी को मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं रीडिक्लेयर नहीं कर सकता ना, पर अपडेट तो कर सकता हूं, है ना? तो मैंने ग्लोबल वैर किया और यहां पे डाला कि भाई आई एम ब्लॉक, आई एम ब्लॉक, राइट? इसको हमने बोला कि भाई मैं ब्लॉक हूं, तो मुझे थोड़ा एक्सेस करो, कंसोल करो, एक इसी के अंतर्गत, ब्लॉक के अंतर्गत, ओके? अब देखो, अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये बोलेगा ऐसे कैसे, कैसे? तो कॉन्स्ट को सिर्फ एक ही बार आप एक वैल्यू दे सकते हो, दैट्स इट। कहने का मतलब वो अपडेट भी नहीं होगा। यू कांट असाइन अ वैल्यू टू कांस्टेंट वेरिएबल। सी, टाइप एरर आ रहा है ना, असाइनमेंट टू दी कांस्टेंट वेरिएबल। सिर्फ ब्लॉक स्कोप के अंतर्गत ही नहीं, अगर आपने इसको बाहर रखा इस फंक्शन के, ठीक है? अब मान लो मैं ये उड़ा देता हूं और यहां रखता हूं, एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सेस इट आउट, तब भी आप इसको नहीं कर सकते हो, ठीक है? इनवैलिड है ये, बिल्कुल। नो मतलब नो। तो दिस इज द थिंग दैट इंट्रोड्यूस विद द ES6 लेट और कॉन्स्ट। और ये जब डेवलपमेंट करते हैं हम, तब बहुत ज्यादा हेल्प आता है। वो इसलिए हेल्प आता है क्योंकि कभी कभी जब हम एक फंक्शन में चाहते हैं कि कोई भी डिक्लेरेशन ऊपर हो रखी है, ठीक है? सपोज दैट लेट ग्लोबल वैर को ही ले लो, ओके? अब इस ग्लोबल वैर की वैल्यू अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक दे रखा है, ठीक है, 2 दे रखा है। अब मैं चाहता हूं
कि ग्लोबल वैर, यहाँ पे चलो इसको अपडेट करते हैं एज फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम कंसोल भी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कंसोल करने का कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि अब सपोज दैट मुझे अंदर की वैल्यू वही चाहिए, इसी इसी फंक्शन में वो रिटर्न हो जानी चाहिए और चीजें हो जानी चाहिए, ठीक है। या फिर मान लो हम ये ग्लोबल वैर जो यहां से ले रहे हैं, यहां तो मैंने अभी एक अपडेट किया, मैंने आई एम ग्लोबल, देन ये रीडिक्लेयर किया, राइट, अंदर में। तो ये अंदर अलग आ रही है सेम नाम से और बाहर अलग आ रही है इस चीज से। तो कभी कभी हमें ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप में जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसकी वैल्यू वही रहनी चाहिए, ताकि मैं अगले किसी फंक्शन में यूज करते समय वो कर पाऊं। लेकिन अंदर में अगर मैं चाहूं उसको रीडिक्लेयर करके या चीजें ये करके अपडेट करना चाह, तो मैं अपडेट भी कर पाऊं और इस फंक्शन के साथ मैं कोई भी रिटर्न वैल्यू उसके यूज के लिए चीजें ला पाऊं, ठीक है, जो मुझे अपडेट करनी है वो चीजें चाहिए। जैसे अभी मैं आपको वैर और लेट का सबसे एक बेहतरीन एक लास्ट एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है। चलो इसको तभी के लिए अभी ऐसे कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेते हैं, मोस्ट आस्क क्वेश्चन इनटू द इंटरव्यू, कि ये क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। अब हमने ये किया, अब हमने ये किया, ओके। अब हम इस लूप को 3 तक चलाएंगे, कहेंगे भाई तू 3 तक चल और बढ़ती क्रम में चल, इंक्रीमेंट में चल, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होती है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होती है, फॉर लूप कैसे काम करती है, ये मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं, ओके। बाद में कभी समझाऊंगा, मतलब अगली वीडियोस में, कि ये चीजें कैसे काम करती है और क्या हो रहा है इसके अंतर्गत, ओके। फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी के लिए हम सेट टाइम आउट का एग्जांपल लें या नहीं लें, क्योंकि इफ यू गाइस डोंट अवेयर अबाउट, तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो वो सेट टाइम आउट हम ले लेते हैं। सेट टाइम आउट क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, थोड़े अगले वीडियोस में। आई विल लेट यू नो गाइस कि सेट टाइम आउट कैसे काम करता है, व्हाट इट इज इनटू द जावास्क्रिप्ट एंड ऑल द स्टफ, ओके। सो ये इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है अभी के लिए। सेट टाइम आउट क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, कैसे ये काम करता है, लेटेंट कॉन्स में क्यों लोग ऐसा पूछते हैं, एरो फंक्शन क्या होता है इनटू द जावास्क्रिप्ट। बट जब हम ग्लोबल स्कोप और इसकी बात कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट गिविंग यू वन ग्लिम्स गाइस कि ये कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको कहा 100 मिली सेकेंड में तू मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करके दिखा। अभी मैंने वैर कर रखा है, करेक्ट। अब मैं इसको जब प्रिंट करूंगा 100 सेकेंड में, तो क्लियर करते हैं, प्रिंट किया, ओके। तो इसको आना क्या चाहिए था, इसको 0 से चल के 3 तक प्रिंट करनी चाहिए थी, पर इसने हर बार 3 ही प्रिंट किया है। उसका कारण यह है कि मैंने इसमें 100 मिली सेकेंड दे दिया। तो ये एक बार रन हुआ, 0, पहले बार में इसका 0 आया, फिर 2 आया, जब ये तीसरी बार चला तो तीसरी आया, और हर बार वैर की वैल्यू ये अपडेट कर रहा था, क्योंकि आई की वैल्यू शुरू में क्या आई, 0 आई, तो इसने 0 रखी। फिर लूप तो खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि इसको 3 तक चलना है, तो इसकी वैल्यू जो है, अब इसने 0 के बाद 1 आया, ठीक है, 1 आया तो यहाँ आया, तो 1 इसने अपडेट कर दिया, देन ही गोज टू द 2, ही गोज टू द 3। तो इतने में वो 100 मिली सेकेंड्स जो मैंने यहाँ टाइम रखा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वैर की वैल्यू उसने 3 अपडेट कर दी और लूप में 3 लेके आया वो। लेकिन जैसे ही यहाँ मैं कहानी बदलूंगा, अब मैं बदलता हूँ लेट, ठीक है, जो अपन बात करते हैं ब्लॉक स्कोप की, ओके। तो ब्लॉक स्कोप में क्या हुआ कि हर बार जब भी वो इस ब्लॉक में अंदर आया, क्योंकि वो वैर था, तो ब्लॉक रहे, स्कोप रहे, कुछ भी रहे, ओके, वो वैल्यू अपडेट करता रहेगा। लेकिन जब भी वो इस ब्लॉक में इंटर होता है, तो आई की वैल्यू वो स्टोर करके रखता है कि भाई इस ब्लॉक में मैं यहाँ आया, तो शुरू बार जब मैं चला तब तो 0 था, ओके, तो इसने 0 रखा, तो इसने इसको ब्लॉक स्कोप में वो कंसोल कर रहा है, तो ब्लॉक स्कोप में उसने 0 रखा। फिर वो ऊपर आया, फिर से वो 1 पे आया, चला, फिर वो यहाँ आया तो 1 रखा, फिर वो यहाँ आया ब्लॉक स्कोप में, फिर उसने 2 रखा, तो 0 से 2 तक तब प्रिंट किया उसने। लेकिन जब हम वैर दे देंगे, तो वैर को ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वो लेट लाइक टू बी ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप कुछ नहीं मानता, वो हर जगह अपडेट करता है। इसीलिए वो यहाँ अपडेट कर, तीनों बार उसने 3 अपडेट किया, और लेट ने क्या किया, 0 से चल के हर बार उसकी इस वैल्यू जो है इस ब्लॉक में कंसोल करके स्टोर करी। हर बार जब भी वो चला, चाहे वो
100 सेकंड दे दो, 2000 मिली सेकंड दे दो, या कुछ भी दे दो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। तो इच लूप में वो एक फ्रेश कॉपी रखता है एक्चुअली में। लेकिन वैर जो है वो इट्स नॉट अ ब्लॉक स्कोप, इट्स अ ग्लोबल स्कोप। सो ऑल टाइम आउट सेम केसेस में वो एंड करता है, जो लास्ट वैल्यू रहेगी उसी के साथ अपडेट होती है उसी के साथ। सो दिस इज द मेन थिंग इनटू द जावास्क्रिप्ट गाइस, स्कोप के बारे में जब हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे, तब उसमें और भी चीजें बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे कि कुछ फीचर्स लाइक टू बी, मैं बताऊंगा आपको कि वैर जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, लेट कहाँ कहाँ यूज होता है, कॉन्स्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, इसको इन तीनों की अलग अलग यूजेस हैं। जैसे अगर स्कोप पर प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो वैर सबसे ज़्यादा फंक्शंस में यूज़ होते हैं, और देन लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप की पार्ट है, और कॉन्स्ट जो है वो ब्लॉक स्कोप की पास्ट है, और जो वैर जो है वो होस्टेड है। इवन लेट जो है वो भी है, एंड हाउ आई कैन से कॉन्स जो है वो भी है। ओके, लेकिन जब हम रीडिक्लेरेशन की बात करते हैं तो वैर को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, यस, ओके, बट लेट को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, नो। ना ही हम कॉन्स को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। रीअसाइनमेंट की बात हो रही थी, जब हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वैर के अंदर कर सकते हैं, लेट के अंदर भी कर सकते हैं, और कॉन्स के अंदर हम नहीं कर सकते, नो, नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही ये चीजें होती है इनटू दी जावास्क्रिप्ट। बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जब हम कोड करेंगे इनटू दी जावास्क्रिप्ट, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मोस्ट प्रिफर्ड स्कोप की जो डिक्लेरेशन है वो लेट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, और इवन पीपल आर मोस्टली यूज कॉन्स्ट, ओके, जब आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हो, ताकि एक फंक्शन का नाम बार बार रिपीट ना हो, चीज़ें ना हो, इसीलिए कॉन्स्ट के साथ फंक्शंस के नाम, कुछ चीज़ों के नाम यूज़ किए जाते हैं। Okay, in more detail we will be go through into the next video guys. If you like it, please like, subscribe and share. Thank you so much for your support. Thank you so much. Bye bye.